दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। महापुरुषों, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, धर्म हमें दया करना सिखाता है और अभिमान की जड़ों में पाप भाव पलता है। तो जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम दया की नींव को ही निकाल देंगे तो फिर उस पर धर्म की इमारत टिक ही नहीं सकती। अर्थात अगर किसी इमारत की नींव को ही नीचे से निकाल दिया जाए तो भला वो इमारत क्या रहेगी। जैसे हम मकान बनाते समय पहले उसमें खंबे या पिलर्स बनाते हैं, और अगर कोई इंसान ये कहे कि इन खंभों की क्या जरूरत है या इन पिलरों को हम नीचे से निकाल लें, तो फिर ये छत जो है ये ऐसे ही खड़ी रहेगी, तो ये केवल उसकी भूल होगी और ऐसा करने से उसको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो महापुरुषों, ठीक इसी तरह से अगर हम भी दया की नींव को नीचे से निकाल देंगे तो फिर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति दर्द नहीं रहेगा और हम दूसरे को उठाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अर्थात फिर हम भी ये बिल्कुल भूल जाएं कि हम कोई सच्चे धर्मी या हम कोई बड़े धर्म का पालन करने वाले लोग हैं या फिर हम कोई बड़ी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, क्योंकि वास्तव में ये कोई भी धर्मी होने की पहचान नहीं हुआ करती, बल्कि यहाँ तो प्रेम की ऊंची भावना ही काम करती है। और जिस किसी ने भी इस भावना को अपनाया है तो केवल उसी ने ही धर्म को उजागर किया है, उसी ने ही धर्म का बोलबाला बनाए रखा है। और ऐसे ही धर्म को कभी भी कोई आंच नहीं आई है, लेकिन जो केवल बनावटों में ही पड़ा रहा है और झूठे दिखावे को ही सब कुछ मान रहा है, तो हम देखते हैं कि उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। उसमें इंसान एक दूसरे से टकराता है और एक दूसरे को दुख देता है। तो जहां दूसरे के प्रति केवल नफरत वाली भावना ही नजर आ रही है, तो हम उसको कैसे धर्म मान सकते हैं। क्योंकि धर्म तो वास्तव में दूसरे के प्रति विशाल भावना रखने वाला होता है, दूसरे को उठाने वाला होता है, जो दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझे, वो धर्म होता है। और ऐसी विशाल भावना जिसके हृदय में होती है, तो वास्तव में वही धर्मी हुआ करता है। लेकिन महापुरुषों, ऐसी विशाल भावना वाला धर्म केवल शब्दों को सुनने मात्र से हमारे हृदय में नहीं आ सकता है। अर्थात जब तन के साथ हमारा मन भी सत्संग में बैठता है, तो तभी हमारे हृदय में धर्म की भावना और सत्य की भावना दृढ़ हुआ करती है। लेकिन अगर हमारा मन सत्संग नहीं करता है, तो केवल हमारे शरीर का किया हुआ सत्संग हमारे जीवन को नहीं संवार सकता है, हमारे जीवन में निखार नहीं ला सकता है। अर्थात कहने का भाव कि हम जितना भी इस मन को सत्संग के साथ जोड़ते हैं, तो उतना ही हमारे जीवन में निखार आता चला जाता है, उतने ही हमें गुण प्राप्त होते चले जाते हैं, हमारी दृष्टि विशाल बनती चली जाती है और तब हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की एक बात आपने भी सुनी होगी कि एक स्थान पर उन्होंने 2-3 बार जोर देकर ये कहा कि वांटेड रिफॉर्मर्स, अर्थात मुझे सुधारक चाहिए। तो वहां इतना सुनते ही बहुत से लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि हम इस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैंने पूरी बात तो अभी बोली ही नहीं है, तो पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वांटेड रिफॉर्मर्स
who can reform themselves, कि मुझे ऐसे सुधारक चाहिए जो अपने आप का सुधार कर सके। तो विवेकानंद जी की इस बात को सुनकर फिर वहां कोई भी सामने नहीं आया। तो कहने का भाव कि ठीक इसी तरह हमने भी अपनी आंख के सैतीर को तो देखा नहीं है, और दूसरे की आंखों में पड़े तिनके भी हमें बड़े सैतीर से भी बड़े नजर आते हैं। हमें अपने चेहरे की कालिक नजर नहीं आती है, और दूसरे के चेहरों की हम खूब चर्चा किया करते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने तो आईना रखा ही नहीं है, बल्कि जब जब भी आईना हमारे सामने आता है तो हम उसमें अपना चेहरा देखने की बजाय उसे फौरन दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, और हम उसमें अपना चेहरा देखना ही भूल जाते हैं। अर्थात ये भी एक बंधन है, और जितना जितना भी हम इस बंधन में फंसते जाते हैं तो उतना उतना ही हम अपने पतन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो बस हमें इसी बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, और हमें इस बंधन से मुक्ति केवल नित्य प्रति सत्संग करने से ही मिल सकती है, क्योंकि केवल सत्संग में ही हम मन करके अपने आप को अर्पण कर देते हैं, और मन करके स्वयं को निर्मल भी बना लेते हैं। अर्थात सत्संग में हम मुक्ति की तरफ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सत्संग में सभी संत महापुरुष हमारा ध्यान इसी ओर दिलाते रहते हैं कि हमें केवल मुक्ति को प्राप्त करना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और सत्संग में महापुरुष इस मुक्ति का ढंग भी बताते हैं कि हमने अपने जीवन को एक सहज जीवन ही जीना है, तभी हम संकीर्णता से बाहर निकलेंगे, एक विशाल हृदय वाले बनेंगे, और सभी प्रकार के बंधनों को पीछे छोड़ देंगे। अर्थात उसके बाद ही हम एक सहज जीवन जी पाएंगे। तो यही हमारा श्रेष्ठ धर्म होता है, और इसमें ही सुख है, आनंद है, शांति है। लेकिन महापुरुषों, अगर हमारे पास सुख भी है, आनंद भी है और शांति भी है, तो तब भी हमें यह सोचना होगा कि कहीं हमने अपने जूते के अंदर तो कंकड़ नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि जूते हमें बाहर की कांटों की चुभन से तो बचा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जूते के अंदर ही कंकड़ पड़े हुए हैं तो वही हमें चुभन देते रहेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे मन में भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, नफरत या दूसरों को हंसता बढ़ता देखकर हमारे मन में जलन की भावना है, तो ऐसी भावना ही हमारे जीवन में कंकड़ का काम करती है। फिर ऐसे मन को कैसे सुख शांति मिल सकती है? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो मन बेचे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज राज। तो हमें भी अपने मन को अर्पित करना है, इसे सत्संग में लगाना है, इसको सेवा सिमरन में लगाना है, तभी हमें वास्तव में सुख मिल सकता है। और अगर हमने इस मन को दूसरी तरफ ही लगा दिया तो फिर जो कुछ होता है वो भी हम सभी भली भांति जानते हैं। कहने का भाव कि जिन्होंने भी इस आत्मज्ञान के मार्ग को अपनाया है तो उन्होंने स्वयं भी आनंद को प्राप्त किया है और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी है। अर्थात आज संसार के प्रत्येक इंसान को इसी सच्चाई के रास्ते पर चलने की बहुत जरूरत है, ताकि ये जो वहम और भ्रम है, ये जो मनुष्य के लिए बंधन का कारण बने हुए हैं, तो इनसे ये छुटकारा प्राप्त कर सके। लेकिन महापुरुषों, ये वहम और भ्रम केवल हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि ये तो बाहर के मुल्कों में भी लगे हुए हैं। क्योंकि जहां जहां भी हम देखते हैं तो वहां यही देखने को मिलता है
किसी प्रकार के कई भ्रम इंसान को लगे हुए हैं। इंसान इनके ही कारण खुल के सांस नहीं ले पा रहा है और अपनी अज्ञानता में पड़कर वो दूसरे इंसानों का विनाश ही सोच रहा है। तो कहने का भाव कि संसार में केवल गुरुमुख महापुरुष ही परोपकारी हुआ करते हैं। यही हमेशा संसार का भला सोचते हैं और संसार का कल्याण भी यही करते हैं। फिर चाहे कैसा भी समय हो, कैसी भी हालत हो, लेकिन फिर भी ये अपने मार्ग से कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि ये इस सच्चाई को जानते हैं और इसी सच्चाई पर अडिग भी होते हैं। इसलिए ये सदैव अडोल रहते हैं। तो ऐसी ही अडोल अवस्था जिन्होंने भी हासिल की है और फिर अपनी अंतिम सांसों तक इसे निभाया भी है, तो उन्होंने ही वास्तव में धर्म को समझा है और माना है। अर्थात महापुरुषों, सभी पीर पैगंबरों और अवतारी पुरुषों ने केवल इसी एक निराकार परमात्मा का जिक्र किया है और सभी इंसानों को इसी एक के साथ जोड़ने की प्रेरणा भी दी है। जैसे एक नदी भी होती है, तो नदी भी अपने जल को कभी नहीं पिया करती है, बल्कि वो अपने जल से दूसरों की ही प्यास बुझाती है। हालांकि पानी तो उसमें फिर भी भरा रहता है, लेकिन उससे कोई इंसान अपनी प्यास बुझा जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर भी जो फल लगे होते हैं, तो उन फलों से भी और ही अपनी भूख मिटा लेते हैं। तो ऐसे ही संत होते हैं, भक्त होते हैं। तो इनके लिए भी यही कहा गया है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, परमात्म के कारण संपत्ति संजति सुजान। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में, परमात्म के कारण संतन धारी दे। तो कहने का भाव कि पर उपकार के कारण ही संत जन इस संसार में विचरण करते हैं और केवल इसी काम को संतों महापुरुषों ने युग युगों से किया है। इन्होंने सदा मानवता के ऊपर परोपकार ही किया है। इंसान को उसके आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलवाया है। इसको संकीर्णताओं से निकालकर विशालता में जीना सिखाया है और इसकी नजर को एक ऐसी समदृष्टि बख्शी है कि जिसमें किसी का भी भेदभाव नहीं रह जाता है, किसी में भी कोई जाति पाति नहीं रह जाती है, किसी में भी ऊंच नीच दिखाई नहीं देती है। तो ये मानव के ऊपर एक बहुत ही बड़ा परोपकार है जो केवल महापुरुषों के द्वारा ही किया जा सकता है। जिस तरह हमारे शरीर को अगर कोई रोग लगे होते हैं, तो जो हमारे उन शारीरिक रोगों को दूर कर देता है, तो वो हम पर कितना बड़ा परोपकार करता है। हम मन ही मन उसका शुक्राना करते हैं और हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो इसी भाव को लेकर भक्त भी इंसानों के मनों के रोगों को दूर करते जाते हैं, उनसे उनको छुटकारा दिलाते जाते हैं, ताकि मानव जिन रोगों के कारण कष्ट भोग रहा है, तो उन रोगों को दूर किया जा सके, जिससे मानव एक चैन का जीवन व्यतीत कर सके और मानव एक प्रेम का जीवन नम्रता सहित सबका सत्कार करते हुए इस जीवन की यात्रा को तय कर सके। अर्थात महापुरुषों, दास के कहने का भाव केवल यही है कि हर एक को अपना मानकर केवल प्रेम से पूर्ण जीवन जीना ही वास्तविक धर्म है। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्रेम से कहिए, धन्य निरंकार।